माई सेल्फ इज़ डॉक्टर वंदना गुप्ता फ्रॉम न्यू जीटी नर्सिंग होम कानपुर। आज मैं आपको सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में बताऊंगी, सर्वाइकल कैंसर से बचने के उपाय बताऊंगी। तो बेसिकली सर्वाइकल कैंसर होता क्या है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, महिलाओं के बच्चेदानी के जो निचले हिस्से को सर्विक्स कहते हैं। ये अगर जनरल भाषा में बोलें तो ये बच्चेदानी की ग्रीवा होती है, जो कि बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होता है। ये किसी भी वायरल इन्फेक्शन, हार्मोनल चेंजेस या वजाइनल पीएच चेंज होने से इसकी संरचना में गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में बहुत ही कॉमन है, इसी तरह ये सर्वाइकल कैंसर बहुत ही कॉमन है। सर्वाइकल कैंसर के साथ ये है कि ये एक गुप्त अंग में होता है, तो ये लेडीज़ को जब तक एडवांस स्टेज में हो नहीं जाता पता नहीं चलता है। तो इसलिए इससे बचने के उपाय जैसा कि ये है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो उसके बेसिस पे हम लोगों को इसको पहले से पहले चेकअप वगैरह कराते रहना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर की जो स्क्रीनिंग होती है वो 21 वर्ष से लेके 25 वर्ष के बीच में शुरू हो जाती है। अब ये सर्वाइकल कैंसर होता क्यों है? ये एक डीएनए वायरस होता है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिशन से फैलता है, जिसको कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं, शॉर्ट में HPV बोलते हैं। इसके 200 से ज़्यादा स्ट्रेन्स होते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रेन्स बहुत हाई रिस्क होते हैं, जो कि जैसे कि 6, 11, 16, 18 ये हाई रिस्क होते हैं। 10, 11 स्ट्रेन लो रिस्क होते हैं, और बाकी स्ट्रेन होते हैं जो और ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि एनल एरिया है, जेनाइटल वॉर्ड्स हैं या प्लांटर वॉर्ड्स हैं। इस तरह की ये दूसरे जेनाइटल एरिया के संबंधित बीमारियां पैदा करते हैं, लेकिन जो हाई रिस्क हैं वो कैंसर पैदा करते हैं। तो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसको कॉज करता है। तो हम लोगों को इसको बचाव के लिए हम लोगों के पास बहुत सारी स्क्रीनिंग टेस्ट हैं। तो अगर आपको कोई भी समस्या है या समस्या नहीं भी है, तो आप साल में कम से कम एक बार जाके डॉक्टर को चेकअप ज़रूर कराएं। तो अगर आपको थोड़ा सफ़ेद पानी की समस्या है, या जेनाइटल एरिया में इचिंग है, या दाने, अल्सर, कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है, या सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद आपको पेन है, या स्पॉटिंग हो रही है, या इरेगुलर पीरियड्स हैं, इस तरह की कोई भी समस्या होती है, आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। डॉक्टर सबसे पहले आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जामिनेशन, जिसको पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन कहते हैं, वो अपनी कुशलता से डायरेक्ट ही विजुलाइज करके पता लगा लेते हैं कि ये इसमें कोई कैंसर के लक्षण है या सिंपल ये घाव है, या पानी का क्या कारण है, सर्वाइकल एरिया में कोई भी डिजीज़ है या नहीं है, ये सारा आपको वो बता देंगे। तो पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन ये सबसे सिंपल बेसिक टेस्ट है। फिर नेक्स्ट एक बहुत ही सिंपल वो भी टेस्ट है, पैपिस्मियर बोलते हैं। पैपिस्मियर एग्जामिनेशन ये जो है आपको 18 से 21 वर्ष के बाद आसपास एक करा लेना चाहिए, और अगर इसके जो भी रिज़ल्ट आते हैं उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप 2 साल बाद रिपीट कराइए या 5 साल बाद रिपीट कराइए। इसकी स्क्रीनिंग चलती रहती है। तो पैपिस्मियर टेस्ट 2 तरह के होते हैं, एक ड्राई स्लाइड टेस्ट होता है और एक LBC लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी एग्जामिनेशन होता है, जिसकी एक्यूरेसी और ज़्यादा है। फिर तीसरा आता है कि HPV वायरस टेस्टिंग होती है, DNA टेस्टिंग, उसको आप टेस्ट करा सकते हैं। और चौथा जो है एक बहुत ही एडवांस मशीन है जिसको कॉल्पोस्कोप कहते हैं, जिसमें सर्विक्स एरिया का पूरा मैग्नीफाइड व्यू दिखता है, जिसमें कि डॉक्टर कोई भी प्री कैंसरस या सस्पिशियस सेल्स होते हैं उसका पता लगा लेते हैं। उसमें एक डायरेक्ट विजुअलाइजेशन होता है और 2 तरह के फिल्टर होते हैं, उसमें सर्विक्स देख सकते हैं डॉक्टर, और उसमें एक एसिटिक एसिड टेस्ट होता है और आयोडीन टेस्ट होता है। इन सारे टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको वो रिज़ल्ट देख के डॉक्टर लगा के बता देते हैं कि ये इसमें आपके सब चीज़ ओके है या कोई प्री कैंसरस सेल्स, सस्पिशियस सेल्स मौजूद हैं कि नहीं। तो आपको इन टेस्ट से बड़ी ही आसानी से आगे कोई भी होने वाली घातक बीमारी से आपको बचा जा सकता है। तो आपको किसी भी इस तरह की समस्या है तो आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। 5वां जो है सर्वाइकल कैंसर से बचाव के सबसे अच्छा तरीका है, ये अब जो टीके अपने इंडिया में आ गए हैं उसको सर्वाइकल वैक्सीन्स बोलते हैं। ये
दो तरह के टीके आते हैं, एक है क्वाड्रिवैलेंट वैक्सीन और एक है नैनो वैक्सीन। क्वाड्रिवैलेंट वैक्सीन जो 4 हाई रिस्क वायरल स्ट्रेन होते हैं उनको कवर करती है और नैनो वैक्सीन में 9 स्ट्रेन्स कवर होते हैं। दोनों ही वैक्सीन फ्रीली अवेलेबल है, हमारे हॉस्पिटल में भी 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, आप इनका लाभ उठा सकते हैं। अब ये लगाई कैसे जाती है, ये 9 साल की बच्चियों से लेके 45 साल तक की लेडीज़ को लगती है। अगर ये बच्ची 9 साल से लेके 15 साल की है तो केवल 2 ही वैक्सीन की डोज देने से पूरा फुल प्रोटेक्शन होता है। 2 डोज जैसे 0 आज आपने लगवाया, फिर आफ्टर 6 मंथ्स सेकेंड डोज लगती है। ये बच्चियों का प्रोटोकॉल है। अगर बच्ची या कोई भी लड़की 15 साल से ऊपर की हैं तो उनको 3 डोज दी जाती है, जैसे पहली डोज आज दी गई, दूसरी डोज 2 महीने बाद और तीसरी डोज 6 मंथ्स के बाद दी जाती है। इससे लाइफ लॉन्ग फुल प्रोटेक्शन होता है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट ऐसा नहीं है। इसको हम लोग सेंसिटिविटी टेस्ट करके लगाते हैं और इसको जो है डीप IM लगाई जाती है। थोड़े 2-3 दिन प्रिकॉशन रखना होता है, हल्की रेडनेस वगैरह हो सकती है, उसको उसके प्रिकॉशन हम लोग बता देते हैं कि उस एरिया में कोई भी खुजलाना नहीं है, सोप 2-3 दिन नहीं लगाना है, तो आप इजीली उसको मैनेज कर लेते हैं। अगर आपको कोल्पोस्कोपी में कोई भी या पर स्पेकुलर एग्जामिनेशन में कोई भी डॉक्टर अगर डिटेक्ट करते हैं कि सर्वाइकल रीजन में कोई भी घाव है या इरोजन है, जो कि जैसे आपने कहीं भी डिलीवरी कराई है या सफाई कराई है, DNC कराई है, तो उसके बाद काफ़ी प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। अच्छे एंटीबायोटिक और केयर से इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर कहीं गांव में या किसी नर्स द्वारा आपने कराया हुआ है तो उसमें इस तरह की इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उसमें ऊपर से भी सुपर इम्पोज इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिससे कि पानी चलने लगता है, स्मेल आता है। तो अगर इस तरह की कोई भी घाव डॉक्टर डिटेक्ट करती हैं तो उसको बहुत ही आसान तरीके हैं, इसको ठंडी सिकाई जिसे क्रायोथैलेक्टमी कहते हैं, उसको करके वो घाव पूरी तरह से ठीक कर दिया जाता है। या अगर घाव ज़्यादा डीप है तो लीप एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जिसमें इलेक्ट्रोकॉटरी द्वारा एक सर्वाइकल एरिया का थोड़ा स्लाइस काट के अलग कर दिया जाता है। अगर थोड़ा सा डीप है तो लेट्स प्रोसीजर हो जाता है। अगर कोई भी ज़्यादा सस्पिशियस चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो डॉक्टर उसी समय कोल्पोस्कोपी गाइडेड बायोप्सी ले लेती हैं, जिसको कि माइक्रोस्कोप के नीचे अध्ययन हो जाता है और उसकी हिस्टोपैथोलॉजी के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सिकाई वगैरह करके मैनेज कर देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि छोटे छोटे प्रोसीजर से आप जो है बड़ी कैंसर जैसी घातक बीमारियों से बच सकते हैं। और आपको ये जान के खुशी होगी कि जब से ये टीके इंट्रोड्यूस हुए हैं और स्क्रीनिंग टेस्ट सारे हैं, अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, तो ये जो कैंसर से तो आप जानते ही हैं कि मृत्यु तक हो सकती है। तो आप अगर पहले से ही अवेयर रहते हैं और इस तरह के प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं जिसमें कि ज़्यादा खर्च भी नहीं आता और ये हॉस्पिटल में पूरी तरह अवेलेबल है, तो इससे आपको एक तो मेंटल आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, आप कैंसर से बच सकते हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि आप छोटे प्रोसीजर से अपना यूट्रस सेव कर सकते हैं। यूट्रस जो कि लेडीज़ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है उसकी लाइफ में, तो आप अपनी होशियारी से इसको सेव कर सकते हैं। ये सर्वाइकल कैंसर से बचाव के जो मेन प्रिकॉशन है कि पहले तो आपको कोई भी अगर पानी की शिकायत है, कोई भी जेनिटल एरिया की सिम्टम है, आप डॉक्टर को अर्ली कंसल्ट करिए। दूसरा, मल्टीपल सेक्स पार्टनर से बचिए, अर्ली एज में सेक्स अवॉइड करिए। ये छोटे छोटे प्रिकॉशन लेके यू कैन सेव योर यूट्रस, यू कैन लिव हेल्दी लाइफ without any burden, hassle, mental harassment. Thank you so much.